ये यहाँ रख दे, वहाँ से एक बैच उठा ले। थैंक यू। वेलकम लेडीज। अपना फोन ऑफ करके यहाँ रख दे। हमारा ऐसी जगह पर क्या काम है? मैं अपना फोन बंद नहीं कर सकती। आयजा, खुदा के लिए जिद मत करो। तुमने वादा किया था। बरसों बाद हम लोग कहीं घूमने निकले हैं और आज जो मैं कहूँगी सिर्फ वही होगा। अच्छा, लेकिन कोई इमरजेंसी हो गई तो? कुछ नहीं होगा यार, तुम रिलैक्स रहो और प्लीज मुझे भी रिलैक्स रहने दो। पीछे सब लोग इंतजार कर रहे हैं, आप लोगों को अंदर जाना है या नहीं? माजरत चाहती हूँ जी, जा रहे हैं हम लोग, बिल्कुल जा रहे हैं अंदर। चलो देखते हैं क्या होता है। यहाँ से अपने लिए एक एक बैच भी ले लीजिएगा। ये देखो, मेरी तो किस्मत ही खराब है। चलो तुम भी मुझे कोई बैच नहीं चाहिए। आयजा। ओके ठीक है। जूलियट, वाह तुम तो बहुत किस्मत वाली हो यार। सच बताओ तो मुझे लग रहा है कि हमारी ये रात बहुत यादगार होने वाली है। चलो आ जाओ, देखते हैं। ओजान, तुम्हारी बात मानकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे आज रात बहुत सारे काम थे यार। अरे उमर साहब, जैसे इस दुनिया को बचाने की जिम्मेदारी आप पर ही है ना। बस काम काम, जिंदगी का मजा लो भाई। जिंदगी का मजा तुम लो यार, मुझे क्यों घसीट रहे हो इसमें? यार अकेले में बिल्कुल मजा नहीं आता। यार कम से कम किसी बार में ही चले जाते। ये कैसी अजीबोगरीब जगह है, यहाँ नाम लेना मना है, अपने बारे में बात करने पर पाबंदी है। वाह भाई, ये छोटा सा एक एडवेंचर गेम है। क्या पता आज की रात आपकी अपनी जिंदगी की मोहब्बत से मुलाकात हो जाए। अच्छा जरा दिखाएं तो। आज रात आप रोमियो हैं, आप जाए अपनी जूलियट को ढूंढे। हाँ उर्मीनो। बस इतनी सी बात है। आपको कुछ चाहिए कि मैं वहाँ जा रहा हूँ? बाद में भाई। अच्छा ठीक है, ले आओ, जो हमेशा लेता हूँ मैं। मेरा भी ऑर्डर ले ले प्लीज। देखो कितना जबरदस्त माहौल है। अंकारा में ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। खुशामदीद सबको। तो कैसे हैं सब? क्या कहा, सुनाई नहीं दिया? हाँ, आज की रात के 3 उसूल हैं। एक ये कि अपनी शनाख्त भूल जाए, आप लोगों का वही नाम होगा जो आप लोगों के बैच पर लिखा है। और तीसरा, मोबाइल यूज नहीं करना। सब भुलाकर आज रात सिर्फ मजे करना है। तो तैयार है सब? क्या ये सब कुछ अहमकाना नहीं लगता? नाम नहीं, पहचान नहीं। तुम तो मेरी सोच से भी ज्यादा वो हो। तुम थोड़ा खुद को आजाद करो। मैं जरा कहाँ जा रही हो? तुम कहीं मुझे जा- अकेला मत छोड़ो। बस मैं 2 मिनट में फ्रेश होकर आई, ठीक है? मैं यही हूँ। कैसी हो? अगर बुरा न मानो तो मेरे साथ डांस करना चाहूंगी? दोस्ती करोगी मुझसे? माफ कीजिएगा, मुझे लगता है आपको बुलाया जा रहा है वहाँ पर। मुझे? जी हाँ, मॉर्फस नाम है ना आपका? शायद वो आपको तंग कर रहा था। बहुत ज्यादा। कुछ लोग वाकई बहुत ज्यादा बदतमीज होते हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ऐसा ही है।
वैसे माफ कीजिएगा, हमें नाम बताने की इजाजत नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है। मगर जब हम यहाँ आ ही गए हैं तो मैं रोमियो। जूलियट। जी बहुत खुशी हुई मिलकर। मुझे भी। मैं जरा अपनी दोस्त को देखने जा रही हूँ। एक बार फिर आपका शुक्रिया। इसकी जरूरत नहीं। वैसे अगर दोबारा मेरी जरूरत पड़े तो मैं यही मौजूद हूँ। फिर मिलेंगे। जी जरूर। यास्मीन, यास्मीन, मैं जरा आई। यार यास्मीन तुम कहाँ चली गई थी? वो जो पीछे लड़का खड़ा है तुम देख रही हो ना, मैं बस उससे थोड़ी बातचीत करने में लग गई थी। और प्लीज तुम बीच में मत। मगर तुमने कहा था हम लड़के साथ में एंजॉय करेंगे और आज की रात हमारी होगी। हाँ भाई, कहा था कि हम साथ वक्त गुजारेंगे, मगर क्या करूं, हालात बदल गए। वाह वाह। जब मोहब्बत दस्तक दे रही हो तो मैं क्या कर सकता तो मैं क्या कहती कि तुम चले जाओ। और तुम्हें क्या फिक्र है, तुम्हें तो आसानी से कोई भी मिल सकता है। यार ऐसा तो मत कहो। मगर यही सच है, इतने टाइम बाद तो मिला है कोई मुझे आज। ऐसा मौका रोज नहीं मिलता। ओसान, तुमने दोबारा जज्बाती बातें शुरू कर दी। यार भाई, क्या पता शायद ये लड़की मेरी होने वाली बीवी निकल जाए। आप भी ना। बकवास है, बकवास। तुम एक लड़की के साथ बस एक हफ्ता गुजार सकते हो। चाहे जो भी हो, मैं ये चांस हाथ से नहीं जाने दूंगी। ठीक है, आजमा लो। कहीं मेरी वजह से तुम अकेली ना रह जाओ। तुम दुनिया की सबसे अच्छी दोस्त हो, लाखों में एक। भाइयों में सबसे अजीम आप है मेरे भाई। और सुनो, तुम वापस मत जाना। इसका वादा नहीं कर रहा मैं। प्लीज कम से कम आधा घंटा रुक जाओ। अगर तुम चली गई तो यहाँ आना बेकार हो जाएगा। अच्छा ठीक है, देखते हैं। जाओ, अपनी होने वाली बीवी को इंतजार मत करो। माफ कीजिएगा। नहीं, कोई बात नहीं, गिरा नहीं। क्या तुमने अपनी दोस्त को ढूंढ लिया? हाँ, ढूंढ तो लिया है, लेकिन उसने अपने लिए कोई और दोस्त ढूंढ लिया है। मतलब हम दोनों की हालत एक जैसी है। वैसे मेरे भाई ने भी अपने लिए एक नई दोस्त को तलाश कर लिया है। तुम अपने भाई के साथ आए हो? हाँ बिल्कुल, असल में वो मुझे अपने साथ लेकर आया है। मैं भी यास्मीन के इसरार पर आई हूँ। सॉरी, नाम नहीं बता सकते। जैसे कि देख रहे हो, मैं उसूलों की पाबंदी कर रही हूँ। मैं चलती हूँ अब। अरे रुको रुको रुको, कम से कम अपनी ड्रिंक तो खत्म कर लो। ये तो उसने जबरदस्ती पकड़ा दी। जायका भी कुछ अजीब सा है। अगर एतराज ना हो तो देख सकता हूँ मैं। यकीनन, मगर बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगी। देखता हूँ मैं। ओह, ये तो वाकई बहुत ही अजीब है। मैंने पहले ही कहा था। हाँ सही कहा, बहुत बुरी है ये। क्या मैं तुम्हें एक मशवरा दे सकता हूँ? यकीन नहीं आ रहा। शायद कुछ ज्यादा रिएक्ट कर दिया। ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है, काफी अरसे बाद सुन रही हूँ। बिल्कुल, बहुत जबरदस्त गाना है। हाँ तो तुम कुछ कह रहे थे। डांस करना चाहोगी मेरे साथ? डांस? बिल्कुल, अगर ये तुम्हारा फेवरेट गाना है तो। हाँ, ये अच्छा रहेगा। जबरदस्त। तो फिर चलो करते हैं। जूलियट, चखने से डर लग रहा है। नहीं नहीं प्लीज,
भरोसा रखो, तुम तो काफी कॉन्फिडेंट लग रहे हो। तुम्हें जरूर पसंद आएगा ये। ओह वाह, ये तो बहुत मजेदार है। मुझे पूरा यकीन था ये तुम्हें जरूर पसंद आएगा। मुझे बहुत पसंद आया। इसमें क्या है? ये तो मेरा छोटा सा राज है। एक्सक्यूज मी, कहीं तुम बारटेंडर तो नहीं हो? अरे नहीं नहीं, यूनिवर्सिटी के जमाने में था, वहीं पर सीखा मैंने। कौन सी यूनिवर्सिटी? अरे वो तो हम पूछ ही नहीं सकते। अगर तुम चाहो तो कल मैं इसका जवाब दे सकता हूँ। क्या मतलब कल? देखो, अगर मैंने तुमसे कल मिलने का पूछने की हिम्मत नहीं की तो आगे बहुत पछताऊंगा। क्या? मैं तुमसे दोबारा मिलना चाहता हूँ। मेरा मतलब मैं कुछ दिन यहीं पर हूँ। अगर तुम चाहो तो कल फिर से मुलाकात करें। माफ करना, शायद मैंने हद पार कर दी अपनी। नहीं नहीं, मैं भी तुमसे दोबारा मिलना चाहती हूँ। जबरदस्त। तो फिर हम कल मिल रहे हैं? जरूर मिल रहे हैं। बहुत शानदार है। काफी अरसे बाद इतना खूबसूरत लम्हा मेरी जिंदगी में आया है। मेरी भी। क्या ये सब कुछ अजीब नहीं? हमारे इर्द गिर्द परियों की वादियां और ऊपर दिलकश आसमान है। मुझे तो यूं लगता है जैसे ये सब हकीकत ना हो। कहीं हम ख्वाब तो नहीं देख रहे? अगर ये ख्वाब है तो दुआ है कभी ना जागे हम। हाँ जरूर। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे भी बहुत ज्यादा। तो ये खेल इख्तिताम को पहुंचा। मुझे होटल वापस जाना होगा। ठीक है, मगर हम यहाँ से एक जगह और चलेंगे। तुम देख रहे हो ना, अब सुबह होने वाली है। मैं और देर नहीं कर सकती। वो जगह तुम्हें बहुत पसंद आएगी। अच्छा ठीक है, चलते हैं। चलो मेरे साथ। बहुत खूबसूरत नजारा है। मगर तुमसे ज्यादा नहीं। लगता है हम यहाँ जुदा हो रहे हैं। ओह,
ये मैं तुम्हें दे रहा हूँ वो क्यों? ताकि इस बात की जमानत हो जाए हम दोबारा मिलेंगे। ये मेरे मरहूम दादा का दिया हुआ गिफ्ट है, मेरे लिए बहुत कीमती है। अब ये तुम्हारे पास अमानत है, आते वक्त वापस ले आना। नहीं, मैं नहीं ले सकती। यानी तुम नहीं आओगे? अरे नहीं, मैं जरूर आऊंगी, मगर अगर कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा, अब तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा मैं। तो फिर इसे निकाल देते हैं रोमियो। अरे हाँ, ये तो हम भूल ही गए थे। अच्छा, वैसे मेरा नाम? कोई जरूरत नहीं, बहुत जल्दी है क्या? नहीं, जल्दी तो नहीं है। तो फिर हम तकरीबन 5 घंटे बाद एक दूसरे से दोबारा मिलेंगे। देख लो, सोती मत आ जाना। ये बात मुझसे कह रहे हो? मैं वक्त पर पहुंचूंगी और ज्यादा इंतजार नहीं करूंगी। मैं तो यहाँ से सीधा मुलाकात वाली जगह पर ही जा रहा हूँ। अच्छा, बल्कि अगर तुम भी चलती हो तो होटल वाला हिस्सा छोड़ देते हैं। इतनी जल्दबाजी मत दिखाओ, चंद घंटों बाद मुलाकात करते हैं। ठीक है। अब तो बहुत सारी मुलाकातें होंगी। हाँ, क्यों नहीं। हाँ बोलो, अजान, कोई इमरजेंसी है? नहीं भाई, बस जानना चाहता था कि आप कहाँ हैं। होटल आया तो आप मौजूद नहीं थे। किसी से मिलने आया हूँ। काम के सिलसिले में? नहीं, काम का नहीं। तो फिर क्या है? यार अजान, बस मैं फोन बंद कर रहा हूँ। वाह, लड़की का चक्कर लगता है कहीं कल। अरे बस कर दो अजान, बाद में बात करते हैं हम, ओके? मुझे इश्क हो गया है यास्मीन, आशिक हो गई हूँ मैं। पहली नजर का प्यार, या जो भी इसे कहते हैं। हाँ, यकीन नहीं आ रहा, मैं बयान नहीं कर सकती मैं कैसा महसूस कर रही हूँ। तजस्सुस से मार दोगी तुम मुझे। है कौन? नाम तो बताओ। नहीं जानती। क्या मतलब नहीं मालूम? इतना भी होश नहीं था कि नाम ही पूछ लो उससे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमने जानकर एक खेल खेला। फोन नंबर, कोई ईमेल या इंस्टाग्राम वगैरह? कुछ नहीं लिया। क्या बात है, तुम अपनी जिंदगी की मोहब्बत को पूरी तरह से खोने के लिए तैयार हो। अब ये बताओ कि तुम उसे ढूंढोगे कैसे? इसीलिए तो मैं पूरी रफ्तार से उसके पास जा रही हूँ। इंतजार नहीं हो रहा। अरे भाई, 2022 का पूरा साल गुजर गया। अगर इस बार आप थोड़ा सा भी लेट होते तो अम्मी बहुत गुस्सा करती। वाकई इस बार वक्फा कुछ ज्यादा ही हो गया। वैसे काम का प्रेशर, जिंदगी की दौड़, सब कुछ इतना तेजी से गुजरता है, पता ही नहीं चलता। तो वक्त सिर्फ आपके लिए तेज गुजरता है भाई। हम तो बाबा के साथ एक ही छत के नीचे रहते हैं, लगता ही नहीं वक्त गुजर रहा हो। ओह, मतलब अब तक सुलह नहीं हुई? वो ट्रेन तो कब की छूट गई है। ऐसा मत कहो यार। नहीं भाई, उस बंदे से बात ही नहीं बनती। बाबा? हाँ, उन्होंने महसूस कर लिया होगा कि हम उनकी बात कर रहे हैं। हेलो जी बाबा जी, हम बिल्कुल ठीक है। बस कुछ देर पहले औजान ने पिक किया है, हम घर ही आ रहे हैं। नहीं, देर नहीं करेंगे, फिक्र मत करें। ठीक है, मुलाकात होती है इंशाल्लाह। यकीनन मेरी बात कर रहे होंगे कि कहीं औजान की वजह से देर ना हो जाए आने में। दिल पर मत लो यार। इसका वॉल्यूम तो बढ़ाओ जरा। वाकई में alıp gitmiş ne var ne yoksa her şey inanılmaz değişen ben miyim inanılmaz bu yabancıda kim sensin böyle eda sözleri söyle
अम्मी क्या हुआ है? क्या होगा? बिजली काटने आए थे हमारे घर की और ऊपर से बदतमीजी से मुझसे बात कर रहे थे। अरे तुम होते कौन हो? मत भूलो तुम्हारा पाला भी गुलशाह यिल्माज के साथ पड़ा है। अम्मी क्या आपने बिल अदा नहीं किया? बस एक तुम ही बाकी रह गई थी मुझसे पूछने के लिए। चुप हो जाओ, मेरा दिमाग घुमा हुआ है। मैंने आपको पैसे बिल अदायगी के लिए दिए थे। मुझसे बात नहीं करो, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ चुका है। अगर आपने अदा नहीं करना था तो मुझे बता देती ना अम्मी। देखो जरा, अब तो बेटी भी मुझ पे चिल्ला रही है। यही दिन देखने को रह गया था। डांटने के बजाय ये पूछना चाहिए था कि अम्मी आप ठीक हैं? ठीक है, मैं अदा कर दूंगी, बस आप सलामत रहें, यही काफी है। और ये भी मुकम्मल हो गया, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या कमी है। जोया, जोया बेटी, इसे भी मेज पर रख दो। अब बस करें अम्मी, मेज पर जगह नहीं बची। तौबा है लड़की, तुम्हें तो कुछ कहना भी गलत है। आ गया, तुम्हारा भाई आ गया। उमर मेरी जान, तुम आ गए। आपने सीमेंट ऑर्डर किया था, वही लेकर आया। शुक्रिया बेटा, शुक्रिया। चोर! लानत हो ऐसी बहू पर। क्या हो रहा है अम्मी? अम्मी दादी जान तो फिर से शुरू हो गई हैं। आहिस्ता बोलो, कहीं वो सुन न ले। ये आप क्या कर रही हैं अम्मी जान? ऐसी बहू पर अब कौन सा नया तमाशा आ गया है? अम्मी क्या कर रही हैं आप? अम्मी, अम्मी खुदा का ये क्या वास्ता कर रही हैं आप? इस औरत को यहाँ मत आने देना, ये नागिन है, नागिन। अम्मी लेकिन मैंने। चुप कर जाओ, लानत हो तुम पर। मेरे जेवरात कहाँ छुपाए हैं तुमने? अम्मी कौन से जेवरात? वो मैंने उमर के लिए संभाल के रखे थे, लेकिन इस औरत ने चुरा लिए। लेकिन अम्मी को आपके जेवरात की क्या जरूरत? और पिछले महीने आपने खुद ही तो बेचे थे। हो जाओ, आ गई है चोर की गवाही देने के लिए। अम्मी जान एक मिनट सुने। क्या वाकई आपने कहीं पे जेवरात छुपा कर रखे थे? तुमसे नहीं, इस औरत से छुपाए थे, लेकिन फिर भी इसने ढूंढ निकाले। अल्लाह तुम पर कहर नाज़िल करेगा इंशाअल्लाह। या अल्लाह, सब्र दे मुझे। देखिए अम्मी जान, इधर आइए, बैठिए यहाँ। आप बिल्कुल फिक्र न कीजिए अम्मी, मैं उनकी जगह नए जेवरात ले आऊंगा जाके। मुझे और जेवरात नहीं चाहिए। जहाँ भी छुपाए हैं निकालो मेरे जेवरात। अम्मी जान रिलैक्स रहें, सांस लें, गहरी सांस लें। अम्मी जान, मेरी प्यारी अम्मी, देखिए अभी थोड़ी देर में उमर भी आने वाला है। खुदारा ये सब ना करें अम्मी जान। मैं भी तो यही कह रही हूँ। मेरे पोते का हक खा गई है औरत। अम्मी अम्मी हमें फौरन कोई हल निकालना होगा। चलो चलते हैं यहाँ से। अम्मी जान, ये क्या कर रही हैं आप? बतूल, सुबह हो गई, सूरज निकल आया, चलो उठ जाओ आप। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जानबूझ के नहीं किया मैंने, कसम से बस गलती से हो गया। मैंने ख्वाब में देखा मैं गिर रही हूँ तो मैं डर गई थी, माफ कर दे मुझे। अरे मेरी जान, डरो मत तुम, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ख्वाब बहुत डरावना था। नहीं, कुछ भी बुरा नहीं हुआ, मैं अभी धो दूंगी, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है? फातिमा आंटी बहुत नाराज होंगी। क्या हुआ लड़की? फिर क्या किया तुमने? क्यों नाराज होंगी मैं? बदबू से दम घुट रहा है मेरा। कितनी बार कहा है तुम्हें? फातिमा आपा ठीक है, बच्ची है, हो जाता है। ये कौन सा पहली बार हो रहा है? मेरी माँ का दिया हुआ ये ऊनी बिस्तर गल सड़ गया तुम लोग की वजह से, और ड्राइंग रूम भी बदबूदार कर दिया है। जानबूझ के नहीं किया मैंने। जानबूझकर नहीं किया तुमने? एक तो तुम्हारी माँ भाग गई, बाप जेल में है, और तुम दोनों मेरे सर पे मुसल्लत हो। फातिमा आपा, आप ज्यादती कर रही हैं। उफ यार, क्या हो रहा है यहाँ? सोने भी नहीं दिया किसी ने मुझे। ये घर घर नहीं दोज़ख है। शुक्र अदा करने के बजाय जब देखो बकबक करते रहते हो, शोर मचा के रखते हो। इस बच्ची ने फिर से बिस्तर गीला कर दिया।
ये कितनी बार हो चुका है। वैसे अब ऐसा नहीं चलेगा, इसका कोई ना कोई हल निकालना पड़ेगा। चलो मेरी जान, तुम वॉशरूम जाओ, मैं भी आती हूँ, ठीक है? बस बहुत हो गया। मैंने कितनी बार कहा है बच्ची के सामने ऐसी बातें मत किया करें। जो कहना है मुझसे कहे, समझते क्यों नहीं आप लोग? बहुत बोल रही हो, जाकर दरवाजा खोलो। सफिया आपा, खुश आमदीद। तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? फिर उस फातिमा चुड़ैल ने कुछ कहा है? नहीं आपा, कुछ नहीं कहा। ये हर रोज का हो गया है। मेरे लिए कोई खबर है? मैं नायला साहिबा से मिली थी, कह रही थी आकर मिल ले। हमारी मलाहत साहिबा कुछ सख्त मिजाज की है। अरे आपा फिक्र नहीं करे, मैं सब कुछ संभाल लूंगी, सच कह रही हूँ मैं। क्या आज चली जाऊँ उनसे मिलने के लिए? नहीं, उमर साहब बैरून मुल्क से आ रहे हैं। घर में एक हलचल मची हुई है, मैं जाकर जरा बात कर लूँ, फिर उसके बाद मैं तुम्हें इत्तला दूंगी। ठीक है आपा, फिर आप मुझे बता दीजिएगा, एड्रेस भी मैसेज कर दीजिएगा। चलो ठीक है। ठीक है, तुम फिक्र ना करो, जो करता है वो भुगतता है। ये पकड़ो जरा। अरे आपा, इसकी कोई जरूरत नहीं। चुप करो तुम। आपा ये ट्रे गिर जाएगी। कोई बात नहीं, बतूल को दे देना, वो खा लेगी। बहुत शुक्रिया आपा, आपके बहुत एहसानात हैं हम पर। तुम लोग बस खैरियत से रहो। हम खैरियत से रहेंगे इंशाल्लाह। ये वक्त भी गुजर जाएगा। चलो कहीं मुझे देर ना हो जाए, फिर बात होगी। खैर से जाए, मैं आपकी कॉल का वेट करूंगी। ठीक है। बात सुनो, कहीं सफिया तो नहीं आई थी? हाँ सफिया आपा ही आई मेरे थी। साथ ऊंच नीच मत करना, वरना अच्छा नहीं होगा। अब और रह भी क्या गया है? तुम नाशुक्री हो लड़की, नाशुक्री। अम्मी जान, थोड़ा तहम्मुल से काम ले, ठीक है? जुमाना जान, तुम्हारी नौकरी का क्या हुआ? 2 दिन बाद इंटरव्यू है मेरा। बेस्ट ऑफ लक। बात सुनो, कैसी नौकरी? वो सफिया जहाँ काम करती है ना, अमीर लोगों के घर। वो उस तुर्क खानदान? हाँ वही, उनकी एक दादी है और जुमाना उनकी देखभाल करेगी जाकर। अच्छा, फिर तो अच्छी तनख्वाह देंगे। बिल्कुल, यानी अम्मी जान, जुमाना अगर कमाएगी तो हमें भी पैसे मिल जाएंगे, इसीलिए आप उसके साथ ताल्लुकात अच्छे रखें। तंग आ गई हूँ, वाकई तंग आ गई हूँ। ए लड़की, अगर तुम्हारी नौकरी लग जाए तो इस खबीस के पैसों की मोहताज ना रही। बाजार वैसे भी सुस्त है इन दिनों, थोड़ी सरमायाकारी भी तो करनी पड़ती है ना अम्मी, है ना? अच्छा ठीक है, समझ गई। खुदा का वास्ता है, अब थोड़ा सब्र तो कर ले अम्मी, आखिर हमें इस पुल को पार करना है। परवरदिगार, ये कैसे खत्म न होने वाली आजमाइश है? शुक्र है पहुंच गए हम। होम स्वीट होम। हाँ, शिद्दत से याद आ रही थी। अब चले, मैं सामान ले आता हूँ। हाँ, मदद करता हूँ ना मैं कर लूंगा भाई, मैं कर लूंगा। भाई आप आ गए। गुड़िया मेरी प्यारी गुड़िया, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। शुक्रिया मेरी जान। बहुत याद किया आपको आप सबने। मैंने भी बहुत याद किया। बस करो लड़की, गला घोंट दो कि बच्चे का क्या? जरा हमें भी मौका दो। हटो हटो, जरा हटो। बाबा, घर में खुशामदीद बेटे। बहुत शुक्रिया बाबा। अम्मी तो रोने ही लग गई है। मेरी जान, खुशामदीद। ओह अम्मी, मेरा बेटा घर आ गया। बहुत याद किया है मैंने तुम्हें। इस खुशबू को तरस गई थी मैं। बेगम बस करो अब, बच्चा लंबे सफर से आया है, जरा सांस ले, आराम कर ले। आओ आओ, अंदर चलो, आ जाओ। चलो अंदर चलते हैं। मेरा बेटा घर आ गया। अब मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगी उमर।
ये जरूर तुम्हारी शरारत होगी, है ना? मेरे ख्याल से इसे टीम वर्क करना बेहतर है। हमारे भाई ने लंदन में कारोबारी दुनिया को हिला दिया। ये उसके सामने तो कुछ नहीं है। वैसे बहुत मुबारक हो बेटा। हमें फख्र है तुम पर बेटे। तुम्हें भूख लगी होगी ना, चलो टेबल पर। वैसे इतनी भूख तो बहुत भूख लगी है भाई, जैसे कई दिनों से कुछ ना खाया हो। वाकई बहुत भूखा हूँ मैं। और अम्मी जान ने तो इतना खाना बनाया है कि सारा मोहल्ला खा सकता है। हाँ तो इसमें क्या है, मेरा बेटा तो माँ के हाथ के खानों को तरस गया होगा। हाँ वाकई अम्मी। उमर। अरे सफिया आपा। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। अरे सफिया, लड़का लंदन से यहाँ पहुँच गया और तुम अपने घर से अभी पहुँच रही हो। माफ करिएगा आपा, मेरी बस छूट गई थी। खैर जरा देखूं तो इसमें क्या है। तुम्हारी मनपसंद मिठाई है इसमें। ओज़े, देखो वहाँ ऐसा नहीं मिलता है। कमाल पाशा वैसे भी हर जगह नहीं मिलता। सही कहा। पसंद आएंगे, इसे खा के तो देखो। क्या वाकई? क्या हो गया सफिया, क्या उमर को खाली पेट मिठाई खिलाओगी? पहले खाना खाना पड़ेगा तुम्हें। हाँ भाई चलो, पहले चलकर पेट भर लो अपना। अम्मी जान, इतना सब कुछ कर दिया आपने। मेरी प्यारी अम्मी जान। आ जाओ मेरी बेटी। ये सब तुम्हारे लिए बनाया है। तुम्हारे चचा की तरफ से कोई खबर मिली? अभी कोई कॉल नहीं आई। बेटा, अब उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यानी मेरा मतलब है कि उमर साहब बड़े आदमी हो गए हैं, कॉन्फ्रेंसों में तकरीरें कर रहे हैं, लिहाजा उनसे मोहतात रहना जरूरी है। फिक्र न करें अम्मी, उमर क्या पूरी दुनिया भी मुझ पर अपना असर नहीं डाल सकती। लेकिन फिर भी वो शख्स तुम्हारा चचा कहलाता है। भरोसा बिल्कुल ना करना बेटा। याद है ना मेहमत, उसके करतूत में तुम्हें कई बार बता चुकी। मुझे सिर्फ अपने आप पर भरोसा है। बाबा के हाथों से जो कुछ छीना गया वो सब कुछ वापस लेकर रहूंगा मैं, वादा है मेरा। जानती हूँ मेरे शेर। बस बेटा तुम जरा एहतियात से काम लेना। आखिरकार इतनी मेहनत के बाद तुम किनारे पर पहुंचे हो, बस इसीलिए कह रही हूँ। आप परेशान ना हो, अगर वो ठेका मिल गया तो ये काम खत्म। मेहमत बेटा, काम खत्म होने तक इन लोगों को कोई शक ना होने देना, ठीक है बेटा? तुम बस अपने उस चचा को यही कहते रहो कि सबसे बेहतर वही जानते हैं। कोई मसला नहीं प्यारी अम्मी, चले अब मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा। आपा, हम आपके लिए बिल्कुल ऐसे ही जूते लेके आएंगे। कितने प्यारे हैं ना? मेरी जान, मुझे पैसे मिल जाए तो मैं ये जरूर लूंगी, ठीक है? अगर वो बिल्कुल ऐसे ही हुए तो आपको कोई शहजादा आके ढूंढ लेगा। मेरी जान, ऐसा तो सिर्फ कहानियों में होता है, हकीकत में नहीं होता। ये लड़का तो बिल्कुल शहजादा लग रहा है। जरा इसकी प्रोफाइल तो देखो यार। कौन है, दिखाए मुझे भी। हिलना मत मेरी जान। जहाँ तुम्हारी आपा को नई नौकरी मिलने वाली है ना, ये लड़का उसी घर का बेटा है। नई नौकरी मिली है आपको? अभी तक बात नहीं हुई उनसे। वो खुद एक शेफ है, बहुत ही प्यारा शेफ। बात सुनो मेरी, कुछ भी हो जाए तुम ये नौकरी हासिल करो और फिर उससे मेरा चक्कर चला देना, ठीक है? देखो तो सही, खुदा ने कितना खूबसूरत बनाया है इसे। वहाँ मैं सिर्फ उसकी दादी की देखभाल करूंगी, उस घर से मेरा कोई वास्ता नहीं। अरे तो तुम बात मत करना, मैं तो तुमसे अपनी लिए कह रही हूँ। वाकई ये तो बहुत हैंडसम है। देखा, बतूल को चीजों की कितनी अच्छी पहचान है। ये तुम क्या कह रही हो? अच्छा ठीक है, मान ली बात। वो चीज नहीं बल्कि बहुत कीमती चीज है। किसके बारे में बातें चल रही हैं? ओजान ओस्तुर्की, यानी हमारा हॉट शेफ, जुमाना की नई नौकरी का मालिक। हाँ, क्या हुआ तुम्हारी नौकरी का? अभी कुछ तय नहीं हुआ। यहाँ अम्मी, चलो मेरी जान, तुम्हारे बाल बन गए। कैसी लग रही हूँ मैं? तुम तो वैसे ही बहुत प्यारी हो और अब शहजादी भी लग रही हो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कि मुझे तुम्हारी याद नहीं आ सकती? क्यों नहीं, बिल्कुल आ सकती है। तुम कुछ परेशान लग रही हो। आज सुबह अम्मी कुछ ज्यादा ही आपे से बाहर हो गई शायद। ठीक है, चलो फिर एक कप कॉफी हो जाए।
शरीफ साहब इंतजार कर रहे होंगे। आज ऑफिस में बहुत काम है, वैसे ही देर हो गई है। तुम मुझे नजरअंदाज कर रही हो ऐसा? मेहमद प्लीज। ठीक है, मर्जी है तुम्हारी, लेकिन तुम्हें ऑफिस तक छोड़ सकता हूँ। चलो ठीक है। हाँ सफिया, मैं सारमा लाना भूल गई, जल्दी से ले आओ। वैसे मेरा मैनेमन कैसा बना है? थोड़ा सा अपना टच दिया है। मुझे बहुत पसंद आया। मैनेमन औजान स्टाइल सोच रहा हूँ मेन्यू में शामिल कर लूँ, क्या कहते हो? हाँ ठीक है। कौन से मेन्यू की बात हो रही है? हमीद, खुदा के वास्ते दोबारा शुरू ना हो जाना, उमर अभी तो आया है। हाँ ये लो बेटा, सारमा भी आ गया। नहीं नहीं अम्मी, बहुत शुक्रिया। ओवर हो जाएगा, मैं बहुत खा चुका हूँ। तो बेटी फिर अपने भाई को बुरेक दे दो। अम्मी जान, ऊपर तक भर चुका हूँ मैं। अम्मी काफी हो गया, लगता है भाई ने तो पूरे साल का नाश्ता खा लिया है। आह मेरा बाद अब बेटा, मैं जानती हूँ इसका पेट नहीं भरा, लेकिन अपनी शराफत की वजह से कुछ कह नहीं पा रहा। दादी जान, ऐसा तो नहीं कहे आप। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? जो खाना ही बनाना ना जानती हो, उस औरत को हमने बहू बना लिया। अम्मी आपने फिर से शुरू कर दिया। सफिया, चाय डाल दो मुझे इसमें, और हाँ काली चाय बिल्कुल भी नहीं लाना। ठीक है मलाहत खाला, अभी लाती हूँ। उमर, हम नाश्ते के बाद कंपनी चलेंगे। हाय हमीद, इसे थोड़ा आराम करने दो, थक गया होगा। ऑफिस में हमारे कुछ अहम मामलात हैं। रुक जाए भाई, आपको एक चीज दिखानी है। कल बनाई थी मैंने, ये देखिए। दिखाओ जरा। कैसी लगी आपको? हाँ, मेरी वीडियो एडिटिंग के फन देखे आपने? लग नहीं रहा ना जैसे मैंने की हो। इसकी बातों पर यकीन ना करें, ये पूरी वीडियो मैंने खुद बनाई है। ये लो भाई, आकर चाय पी लो तुम। आपका बहुत शुक्रिया फातिमा आंटी। शुक्रिया। आखिरी चाय लाई हूँ तुम्हारे लिए। अब फ्रिज खाली है, रात के खाने को भी कुछ नहीं। ठीक है, मेरे पास पैसे हैं, मैं कुछ ले आऊंगी। यही बेहतर होगा। मेरे पास जो पैसे थे वो तुम्हारे बाबा को भेज दिए। मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। मैंने कहा ना मैं ले आऊंगी। सुनो, ये नौकरी हाथ से नहीं जानी चाहिए। अगर वहां नहीं तो कहीं और हो जाएगी। कोई मुस्तकिल हल ढूंढो। हर माह हम सब खाली पेट ना बैठे। आपने बताया नहीं, हम बाबा से मिलने कब जाएंगे? अगले हफ्ते के आखिर में मेरी जान। क्या मैं जाके कलरिंग कर लूं? बिल्कुल, जाओ अंदर जाके निकाल लो, ठीक है? किसका मैसेज है? सफिया आपा का मैसेज है, वो मुलाकात के लिए बुला रही है। यस, काम हो गया यानी। फिर हमें ना भूल जाना कहीं। अम्मी मेरी जान, तुम फिक्र ना करना, बतूल को मैं देख लूंगी, ठीक है? तुम जाओ। बहुत शुक्रिया, मैं बस अंदर जाके फौरन से तैयार हो जाती हूँ। कभी न वापस आना ये कहना चाहती थी, मगर नहीं गई। तो फिर ना कही ना अम्मी, यानी अगर रोज अंडे खाने हैं तो मुर्गी का ख्याल तो रखना ही पड़ेगा। हाँ, पहले अंडे तो आने दो, फिर बात करेंगे। ये बात भी सही है। ठीक है आपा, जुमाना आ रही है। ये तो बहुत अच्छा किया तुमने सफिया। मैं बस ये कहना चाह रही थी कि उमर अरे नहीं सफिया, अब हम और इंतजार नहीं कर सकते। अगर ऐसे ही चलता रहा तो सब बर्बाद हो जाएगा। ओ मलाहत खाला, उनके लिए मुझे बहुत अफसोस होता है। बात सुनो सफिया, तुम उन्हें छोड़ो और मुझ पर रहम खाओ। अल्लाह करे उस लड़की से कोई फायदा हो जाए। हाँ हाँ जरूर, जुमाना बहुत अच्छी लड़की है। चलो देखते हैं क्या होता है। माशाल्लाह मेरे पोते, तुम तो बहुत खूबसूरत निकले। ये यहाँ क्या लिखा है? दरअसल ये काम से मुताल्लिक कुछ सवालात थे जिनके मैंने जवाब दिए दादी जान। अरे भाई, अब आप अपनी ज़रन के सारी कम कर दें। यहाँ उन्वान देखिए क्या लिखा है। उमर उस तुर्क ने आईटी की दुनिया में तहलका मचा दिया। फोन उठा लो बेटा, हमें कोई इतराज नहीं है। अरे नहीं बाबा, जरूरी नहीं है। आपके हाथों का जायका कमाल है। शुक्रिया, खुश रहो। सफिया आपा, मैं नहीं पीऊंगा, मेरा फौरन निकलना जरूरी है। बेटा चलो बैठ जाओ यहाँ थोड़ी देर, भाई अभी आया है तुम्हारा।
भाई एक जगह है जिसे मैं काफी अरसे से लेना चाह रहा था, आखिरकार वो लोग बेचने के लिए तैयार हो गए हैं। ठीक है, तो तुम जाओ मेरे भाई। पूछो जरा अपने इस बेटे से, आखिर किसके पैसों से लेगा? मुझसे कोई उम्मीद ना रखे। हमीद, आज के दिन तो ऐसी बातें मत करो, तुम हद है। अम्मी आप फिक्र ना करें, और मैं आपसे भी कुछ नहीं मांग रहा पापा, इसलिए आप मुतमईन हो जाएं। कौन है ये बदतमीज? मेहमद है, मेहमद। हेलो। हाँ बेटा। उमर आ गया है तो अब मुझसे बेहतर कौन हो सकते हैं? हाँ? नहीं नहीं, हाँ नहीं, मत आओ, अभी नहीं, हम अभी कॉफी पी रहे हैं, फिर कंपनी जाएंगे, वहीं में लेना। हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ 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 ठीक है। मेहमद का फोन था, तुमसे बात ना हो सकी थी। चलो कॉफी पीते हैं, फिर कंपनी चलेंगे। बाबा मैं कल आ जाऊं क्या? बेटा हम 1 साल से तुम्हारी राह देख रहे थे, और वैसे भी तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है मुझे। ठीक है, जैसा आप कहें। माफ कीजिएगा, दरअसल मुझे इस एड्रेस पे जाना है, बता सकती है ये कहाँ पर है? सीधे जाके मैदान की तरफ मुड़ जाना। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कोई अपना बात ख्याल नहीं। रखिए। माफ कीजिएगा, मुझे कुछ कहना है आपसे। फरमाइए। आपको तकलीफ दे रहा हूँ, लेकिन एक बात पूछ सकता हूँ आपसे? पूछे। दरअसल मेरा फोन बंद हो गया है और मुझे एक जगह जरूरी पहुँचना है। क्या मैं आपका फोन इस्तेमाल कर सकता हूँ? जी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। हेलो जैंग ब्रो, मैं औजान बोल रहा हूँ। हाँ चलो मुझे रास्ता बताओ, कहाँ पहुँचना है? फिर किसी लड़की को बेवकूफ बना रहे हो क्या? फिर से वही फोन बंद हो गया, एड्रेस नहीं मालूम वाला पुराना बहाना? हाँ वही वाला। लगता है लड़की खूबसूरत है ना? एकदम लाजवाब है। ठीक है, तो फिर मैं लड़की का नंबर सेव करके तुम्हें भेज रहा हूँ। नाम क्या लिखूं? सूदे, स्ट्रीट नंबर 10। सूदे के नाम से सेव किया और भेज दिया। ठीक है, तुम्हारा बहुत शुक्रिया यार, आपका बहुत शुक्रिया। आपने तो मेरी जान बचा ली। बहुत अहम मीटिंग के लिए जा रहा था। कोई बात नहीं, आपका दिन अच्छा गुजरे। आपका दिन भी अच्छा गुजरे। बहुत शुक्रिया। बात को समझो, हम बड़े मंसूबों के पीछे हैं। आप कब नहीं होते हैं बाबा? वैसे भी आपकी कोशिशों से जो चाहे मुमकिन हो जाता है। एक चीज है जो मुमकिन नहीं, लेकिन अगर तुम मदद करो तो वो भी मुमकिन हो जाएगा इंशाल्लाह। जरूर बाबा, मुझसे जो हो सका दिल से करूंगा। वापस अनकरा आ जाओ, मिलकर काम करते हैं। कंपनी की बैकडोर भी तुम्हें सौंप देता हूँ। बाबा मेरी अपनी एक जॉब है और लड़ने छोड़ना आसान नहीं है। बेटा ये भी तुम्हारा ही काम है। औजान की हालत तुम्हें पता है, और मेहमद वो तो मरूम भाई की निशानी है, मेरे बेटे की तरह है, लेकिन ये जिम्मेदारी उसके बस की नहीं है। आइए, आ जाओ बेटे, आ जाओ। ओहो, कैसे हो भाई? बहुत अच्छा लगा तुम्हें देखकर। काम का प्रेशर बहुत है, मसरूफियत। खबरों से फॉलो कर रहा हूँ। मुबारक हो। चाचा जान कैसे हैं आप? बताया तो था मैंने फोन पर, बेटा आ गया है मेरा, इससे बड़ी खुशी क्या होगी। मुबारक हो, वाकई खुशी की बात है।
खुश आमदीद जुमाना। बहुत शुक्रिया सफिया आपा। अंदर आओ, सब तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं, आ जाओ। वैसे चचा जान, शरीफ साहब कल मीटिंग के लिए आ रहे हैं। अच्छी बात है। वैसे तुम्हारी होने वाली मंगेतर से भी मुलाकात हो जाएगी। कितनी बार कहा है कंपनी लाओ से मकर। मैं तो बहुत चाहता हूँ, लेकिन आयशा जरा शर्मीली है। जिस फर्म का मैंने जिक्र किया था, जिनसे हम टेंडर लेने जा रहे हैं, वो आर्किटेक्ट है। फिर तो हमारी बहू के साथ मिलकर काम शुरू हो जाएगा और इसी बहाने रिश्ता भी तय कर लेंगे। मेरी मर्जी हो तो कल ही रिश्ता भिजवा दूं, लेकिन अगर दिल के साफ और जहन की हमांग लड़की मिले तो अपना लेना चाहिए उसे। मिल गई चचा, मिल गई, और मैं उसे खोना बिल्कुल भी नहीं चाहता। चचा भी यही चाहते हैं कि यहाँ आ जाओ और काम संभालो। दरअसल मेरी अपनी ही मसरूफियात बहुत है मेहमद, और अनकरा वापस आने का कोई इरादा नहीं। हाँ जान, खत्म हो गया काम? अभी अभी ऑफिस से निकली हूँ, तुम्हारे करीब ही हूँ। अगर तुम्हारी कॉफी की ऑफर कायम है तो मुलाकात हो सकती है। हाँ बिल्कुल, मेरा कजन भी आया है लंदन से, उसी के साथ कॉफी पीने जा रहा हूँ, वहीं मिलते हैं। तो बेहतर है मैं आप लोगों को डिस्टर्ब ना करूँ। कैसी डिस्टर्बेंस, इसी बहाने मुलाकात हो जाएगी। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। देखा, उमर भी इसरार कर रहा है। वो जो नई जगह खुली है ना, हम वहीं जा रहे हैं। ठीक है फिर। हाँ जानती हूँ उस जगह को। हाँ तो उमर, और क्या चल रहा है तुम्हारी जिंदगी में? कुछ भी नहीं। यानी मजे कर रहे हो तुम? नहीं, ऐसा भी कहना ठीक नहीं होगा। तुम मेरी तरह खुशकिस्मत नहीं हो, ऐसा जैसी कोई नहीं मिली इसलिए। हाँ, जिसका जिक्र हो रहा था वो तो आ गई। ये है मेरी जिंदगी आयशा, और ये मेरा कजन उमर। आयशा, तुम ठीक हो? हाँ ठीक हूँ, बस चक्कर आ गए थे, कुछ खाया नहीं ना इसलिए। मैं इजाजत चाहता हूँ। क्यों? आज एक ऑनलाइन मीटिंग थी, बहुत इंपॉर्टेंट डील है, तो भूल गया था, अभी याद आया मुझे। ओके, बाद में मिलते हैं। ये क्या हो गया इसको अचानक से? पानी चाहिए। ठीक है, तुम यहीं बैठो, मैं आता हूँ पानी लेकर। अगर ये ख्वाब है तो दुआ है कभी ना जागे हम। हाँ जरूर।